इंडिया के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी तमाम फोर्सेस, तमाम पुलिस फोर्सेस तैयार हैं। जब तक हमारी पुलिस यहाँ पर है, जब तक हमारी फौज यहाँ पर है, हमारा देश पूरा सुरक्षित है। अब 8 साल हो गए, देश पूरी तरह कहीं पे भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए दिल्ली भी 8 साल से सुरक्षित, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। हमें सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। हमें अपने 15 अगस्त को पूरे जोश से मनाना है। हम पुलिस की मदद करें, अपने देश की मदद करें। घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के हमारे जो फौजी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मिजाज इंडिया के में जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त को लेकर जो आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया है उसको लेकर दिल्ली कितनी सुरक्षित, और ये जानने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा और साथ ही साथ दिल्ली की जनता भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी राय जानेंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या कह रहा है, दिल्ली वाकई में सुरक्षित है या फिर नहीं है। लेकिन आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ अपने खास मेहमानों से करा देती हूँ, उसके बाद जनता के पास भी जाएंगे, बारी बारी से उनसे भी सवाल लेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के कुनबे में आता है, तो लिहाजा पुलिस की तरफ से हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी वेदभूषण शर्मा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परविंदर सेठी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदभूषण शर्मा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, जब इस तरीके का कोई अलर्ट जारी होता है तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाता है? देखिए, अभी आपको याद होगा जामिया के पास से ISI का एक एजेंट अरेस्ट किया गया था। वो NIA और दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है, हमारा जो नज़दीक का मुल्क है वो पाकिस्तान है, वो हमारा दुश्मन था, है और हमेशा रहेगा। उसकी कोशिश होती है कि दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो, पूरी दुनिया का ध्यान जाए और एक निशाना बने हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हिंदुस्तान की व्यवस्था सारी खराब हो चुकी है, पुलिस का फेलियर हो चुका है, आर्मी का फेलियर हो चुका है, अदालत यहाँ कोई काम नहीं है। परंतु मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी तमाम फोर्सेस, तमाम पुलिस फोर्सेस तैयार हैं। दिल्ली के जो नए कमिश्नर संजय अरोड़ा जी आए हैं, उन्होंने खुद जाकर रैम्पट, जहाँ सबसे बड़ा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, डिप्लोमेट्स और चीफ मिनिस्टर्स और तमाम बड़े बड़े गणमान्य लोग वहाँ पर आते हैं। वो सबसे सेंसिटिव जगह है 15 अगस्त में। यदि वहाँ छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट तो छोड़ दीजिए निदा, यदि वहाँ पर पटाखा भी चला जाए तो एक पूरे दुनिया में एक मैसेज जाता है कि दिल्ली के अंदर लाल किले पर क्या हुआ। तो ये तमाम चीज़ें, ये तैयारी है पूरी। आप निश्चिंत रहिए। मैं आपके दर्शकों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हर जगह चप्पे चप्पे पर तिरंगा झंडा देखिए लिए जवान लड़के खड़े हुए हैं। ऐसे जवानों की वजह से हमारे देश को कोई चिंता नहीं है। पब्लिक भी आज इतनी अलर्ट है, उन्हीं के पास चले क्या करना। हाँ, पूछिए इनसे। देखिए, भाई साहब के हाथ में तिरंगा झंडा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर मोदी जी से अपील, 23 मार्च शहीद दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें, जय हिंद। तो तिरंगा झंडा है लेकिन अपील भी कर रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, दिल्ली कितनी सुरक्षित? जब तक हमारी पुलिस यहाँ पर है, जब तक हमारी फौज यहाँ पर है, हमारा देश पूरा सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। देखिए, आपकी बात को उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि जब तक हमारी दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हमारी पुलिस हमारे साथ मौजूद है, पुलिस की तैयारी तो बहुत अच्छी नजर आ रही है। सरकार भी किसी भी जो आतंकी अलर्ट जारी किया गया है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो कहीं भी हो। जी, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हमारे अर्धसैनिक बल पूरी तरीके से तैयार है, हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और हमारे जो मित्र हैं, हमारे युवा हैं, वो सब पूरी तरीके से तैयार हैं। हमें सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। हमें अपने 15 अगस्त को पूरे जोश से मनाना है और हर घर तिरंगा का जो नारा आदरणीय मोदी जी ने दिया है उसको सक्सेसफुल करना है। 20 करोड़ परिवारों तक हमें तिरंगा पहुंचाना है, उनके घरों में लहराना है। हर मकान, हर दुकान, हर बिजनेस, हर जगह जहां पे हम लोग जाते हैं हमें तिरंगा फहराना है। जिस तरीके से हमारा युवा साथी यहाँ पे तिरंगा लेके खड़े हुए हैं, वैसे ही हमें, और किसी भी से डरना नहीं है। हम लोग साथ में खड़े हैं, हम सब लोग कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे और किसी भी तरीके की जो घटनाएं पाकिस्तान करना चाहता है उसको हम नाकाम करेंगे और अपने उत्सव को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। ठीक है, परविंदर सेठी साहब, आपने पुलिस को भी सुना और आपने सरकार का पक्ष भी सुना। अब एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं, क्या परिस्थिति काबू में है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है, ये हमेशा से होता है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, वहाँ से ड्रोन भी आते हैं, वहाँ से ड्रग्स भी आते हैं, वहाँ से घुसपैठ भी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जिम्मेवारी गृह मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ संविधानिक संस्थाओं की है, चाहे IB है, CID है, पुलिस है, जितनी भी संविधानिक संस्थाएं, वो अपनी
तरह से पूरी तरह सक्षम है, लेकिन हम सब लोगों की एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम पुलिस की मदद करें, अपने देश की मदद करें। घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन ये थ्रेट है और बाहर की जो जितनी भी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हम किसी न किसी घटना को अंजाम दें। लेकिन मैं अपने जितने भी भाई हैं उनसे ये कहूँगा कि आप पूरी तरह मुस्तैद रहें और जहाँ पे कोई भी आपको शक की गुंजाइश नज़र आती है आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस की मदद करें। ठीक है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी एक आम नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझें और अगर आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। काफ़ी समय से किसी तरह की इस तरह की घटना कभी ना 26 जनवरी पे भी ना 15 अगस्त पे। और मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसकी नेतृत्व क्षमता पे वो डिपेंड करता है। वो पुलिस वही बाबा की पुलिस है। आप देखो कि किस तरह से गुंडागर्दी खत्म कर दी, रातों रात बुलडोजर। और वो देखो ओमेक्स वाली जो घटना हुई है नोएडा में, क्या हुआ है, कोई भी बदमाश नहीं बच पा रहा। तो पुलिस जो है अपने आप में ही सक्षम है, पुलिस कमजोर नहीं है। ये चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस कैसे इस्तेमाल करोगा। 15 अगस्त पूरी तरह से आज़ाद है, दिल्ली स्वतंत्र है और सेफ है यहाँ के नागरिक। इसके अलावा यहाँ के नागरिक जागरूक हैं, वो पुलिस का सहयोग करते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते 15 अगस्त पर आईबी ने अलर्ट जारी किया है, आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली कितनी सुरक्षित? बहुत सुरक्षित है दिल्ली हमारी। दिल्ली के हमारे जो फौजी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। कोई हमें आशंका नहीं है, ना कोई हमें कहीं जाने से कोई घबराहट हो रही है। बिल्कुल खुले हैं हम लोग और आज़ादी से हर जगह घूम फिर रहे हैं हम लोग। मैम आप कहाँ से? पश्चिम बिहार दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली सुरक्षित लगती है? हाँ लगती तो है, बस है अभी थोड़े से प्रॉब्लम है दिल्ली में। क्या प्रॉब्लम है बताइए? लेडीज़ के लिए जैसे देर रात को निकलना प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। मतलब दिल्ली वैसे तो आतंकी हमले के हिसाब से सुरक्षित है, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अभी सुरक्षित नहीं है। तो देखिए मिली जुली राय जो है वो लोगों की मिल रही है। आप कहाँ से वैसे? हम तो एनडीएमसी से हैं, यहीं से हैं। हमारे एनडीएमसी में हमारी ड्यूटी है और हम ये कहना चाहते हैं कि जो है ये जो हमारा देश है अभी बहुत अच्छा ये चल रहा है, माहौल भी अच्छा है और यही है कि बस अपने सबको अपनी सुरक्षा सबको अपना स्वयं भी करना जरूरी है। ठीक है, प्रशासन तो कर ही रही है और हमारे सरकार भी कर रही है। सरकार से यही अपील है कि बस ऐसा ही करते रहे, अच्छा तरह से ये होता रहे ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई तरह की कोई शिकायत ना हो। ठीक है, आप दिल्ली से? बिहार से। बिहार से। दिल्ली में कैसे? जॉब करता हूँ। अच्छा, दिल्ली सुरक्षित है? जी सुरक्षित है। पाकिस्तानी लोग क्या कर लेगा, हमारे दिल्ली के पुलिस बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आईबी चाहे कोई भी अलर्ट जारी कर दे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है? मैडम डरने की तो हमेशा ज़रूरत है, लेकिन डरने से कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर हम सचेत रहेंगे तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर हम ये नेताओं के चक्कर में रहे तो निश्चित हमारा गड़बड़ हो जाएगा। नेताओं के चक्कर में कैसे नहीं रहना? हमारा कंट्री का नेतृत्व बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही सारे गड़बड़ हैं नेता लोग। और जब तक हम अगर सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए अगर 4 साल के लिए अपॉइंट करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगा। तो खेमचंद जी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि देश तो हमारा सुरक्षित है लेकिन नेताओं से सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन नेताओं ने ही सुरक्षित करके भी दिखाया है। कुछ नेता थे जिनकी वजह से सुरक्षित नहीं था। आज आदरणीय मोदी जी हैं तो आपने देखा किस तरीके से जो टेररिज्म की घटना होती थी उनमें कमी आई है। किस तरीके से आज हम आंखों में आंखें डाल के चाइना को भी टक्कर दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी टक्कर दे रहे हैं। विश्व में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके साथ हम बराबरी में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। ये नेताओं की वजह से, गलत नेताओं ने अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन करी, पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी डाउन करी, लेकिन अच्छे नेताओं ने उसी क्रेडिबिलिटी को ऊपर भी किया है। आज आदरणीय मोदी जी के एक आह्वान पे पूरा देश खड़ा हो जाता है। आज जिस तरीके से झंडा लेके खड़े हुए हैं उसी तरीके से आदरणीय मोदी जी के आह्वान पे 20 करोड़ परिवार झंडा फहराने जा रहे हैं। इस 15 अगस्त पे हर घर झंडा होगा, हर ऑफिस में झंडा होगा, हर जो काम की जगह है वहाँ पे झंडा होगा। और हम सभी, आप सभी मित्रों से भी मैं अपील करता हूँ, हम संकल्प लें कि हम अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे झंडा फहराएंगे और सभी को दिखा देंगे भारत नंबर 1 बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। हम सब एक हैं, भारत मजबूत है और हम सब। खेमचंद शर्मा जी, ये झंडा जिन भाई साहब से लिया है ना, ऊपर झंडा था, नीचे उनके हाथ में कुछ और भी था। वो है, वो ये हाँ, ये क्या ये बात भी पहुँचेगी मोदी जी तक? बिल्कुल पहुँचेगी। झंडे के नीचे भी कुछ और था। जो नीचे है उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये छुट्टी कह रहे हैं। छुट्टी देखिए, छुट्टी एक अलग विषय है।
छुट्टी हो या ना हो, लेकिन सेलिब्रेशन मास पे होना चाहिए। ये आदरणीय मोदी जी हैं जिन्होंने साहिबजादों का जो बलिदान था उसको पहली बार सेलिब्रेट किया। हमारे जो हिंदुस्तानी हीरो, जो रियल हीरो थे, एक परिवार से बाहर, उनकी जो सादत है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको समाज के सामने लाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए जनता, जब आप सेठी साहब से, जनता ये कह रही है, अब एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या देखते हैं कि मोदी जी पहली बार झंडा फहराएंगे? कि झंडा तो फहरता आ रहा है सालों से। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ जाता है। देखिए पार्टीबाजी तो चलती रहती है, लेकिन जब एक संविधानिक पद के ऊपर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आता है उसके लिए सब बराबर होते हैं। इन्होंने कहा 20 करोड़ लोग झंडा फहराएंगे, मैं कहता हूँ 140 करोड़ लोग झंडा फहराएंगे, क्योंकि देशभक्ति जो है हर व्यक्ति। सर मैं आ रही हूँ आपको, एक मिनट देखिए, आपस में मत लड़िए, यहाँ बोलिए, इस पे बोलिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पिछले बार जब 15 अगस्त को तिरंगा झंडा को नीचे ठुकरा दिया गया था लाल किले के ऊपर, तब ये मोदी जी की देन है जो आज जरूरत है। झंडा नहीं है, मोदी की कोई देन नहीं है, झंडा को हम सारे लोग फहराते। जिस टाइम तिरंगे झंडे को नीचे डाला गया था, किसान आंदोलन के एक बहकावे में आकर भी मोदी ने करवाया, वो भी मोदी ने कराया, बेवकूफ वाली बातें मत करो, वो भी मोदी ने कराया, ये नहीं है। कौन झंडा नीचे गिराया, कौन गिराया? सबसे पहले मोदी ने अपराध किया। श्रीलंका में देखिए आप, पाकिस्तान में देखिए आप बांग्लादेश में देखिए आप, वहाँ अफगानिस्तान में देखिए, कितने लोग आपस में कट कट के मर रहे हैं। एक भारत देश हमारा ऐसा देश है कि यहाँ हर आदमी आज़ादी से घूम रहे हैं, आज़ादी से फिर रहे हैं, लेकिन चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात इनको हजम नहीं हो रही और वो मोदी और हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं। ठीक है, आऊंगे आपके लोगों के पास, आऊंगे। देखिए एक बार, जो 15 अगस्त है हमारी आज़ादी का दिन है, ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 15 अगस्त मनाया जाता रहा है, और जो भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, उन्होंने हमेशा 15 अगस्त की प्राचीर से झंडे को फहराया है, हमारे देश का सम्मान ऊंचा किया है। ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लिए झंडा नहीं है, ये देश का झंडा है। इस त्योहार का सम्मान करना सीखिए। यदि आप इस त्योहार का सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपने घर में भी त्योहार नहीं मना पाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। देश के त्योहारों को मजाक मत बढ़ाइए, इसको राजनीति में मत घसीटिए। लोगों को नाराजगी जो है दरअसल इस बात से भी है कि आपकी एक शाखा है आरएसएस, वो कभी झंडा नहीं फहराते, उन्होंने अभी तक अपनी डीपी तक नहीं बदली, जबकि अपील ये की जा रही सरकार की तरफ से कि अपने डीपी पे हर कोई तिरंगा झंडा लगाए। आरएसएस ने अभी भी अपना झंडा लगा रखा है। देखिए मोदी जी का झंडा है, झंडा मेरा भी है, झंडा इनका भी है, झंडा आपका भी है, सबका है। 135 करोड़ लोगों का है, झंडा सबका है। और जो ये कहते हैं मोदी का झंडा नहीं, वो गद्दार है, वो यहाँ पे हो या बाहर हो, झंडा सबका है, 135 करोड़ लोगों का है, उसमें मोदी जी भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं, हम सबका झंडा है। हर एक व्यक्ति फहरा सकता है और फहराएगा, पूरा देश फहराएगा। और रही बात आरएसएस की, मैं खुद आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और प्राउडली झंडा फहराता हूँ। ऐसे ही सभी स्वयंसेवक फहरा रहे हैं, फहराएंगे, सभी शाखाओं पे फहराया जाएगा। और जो अफवाह फैला रहा है वो गलत अफवाह फैला रहा है, उसकी मेला बैड इंटेंशन है, उसकी गलत इंटेंशन है। झंडे से सुरक्षा पे आ जाती है, सुरक्षा पे सर, सुरक्षा पे प्लीज, दिल्ली की सुरक्षा पे बात कीजिएगा, दिल्ली कितनी सुरक्षित? देखिए आपने देखा होगा बटाला हाउस से उग्रवादी पकड़े गए थे इसके, और अब भी जो नया ताजा बीटेक करता है व्यक्ति, जो बीटेक किया हुआ है, वो भी वहीं से पकड़ा गया, ऐसे किराए में रहता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की हर जनता को सुरक्षा की ज़रूरत है। और मैं आप कहते हैं ना झंडा, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, आपके सामने दिखा दीजिए किसके अंदर कितनी उमंग है। झंडे की तो बात जब आती है, जाहिर सी बात है कि हर किसी के जज्बात आए थे। हमारा तिरंगा झंडा शान है, आन है, बान है, हम सबकी जान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो सुरक्षा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में है। अगर सुरक्षा है तो सारे त्यौहार हैं, सारे प्रोग्राम हैं, अगर सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है उस परिवार के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली की सुरक्षा पे बात कीजिए प्लीज, दिल्ली की सुरक्षा पे। हाँ ठीक है, दिल्ली की। मैम आप कहाँ से? दिल्ली सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोग आपस में ही हर कोई आपस में ही लड़ जाता है। छोटे से अभी लड़ रहे हैं यहाँ, बिल्कुल ये मुद्दा ही नहीं समझ रहे हैं और लड़ाई आपस में कर रहे हैं, आपस में ही लड़ के मरे जाते हैं, पता ही नहीं है इन लोगों को। देखिए एक महिला होने के नाते आप सब लोगों से क्या कह रहे हैं कि आप सब लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में मत लड़िए प्लीज। हाँ, मैडम की बात सहमत नहीं हूँ, कह रही है दिल्ली सुरक्षित नहीं, तो यहाँ पर कैसे खड़ी है ये? आप सुरक्षित है तभी तो। दिन में भी निकलना बंद कर दे क्या?
बाहर भी दिन में निकलना ही मुश्किल होता था। पहले बम ब्लास्ट होते थे यहाँ दिन में, 12 खंबा रोड के नाट प्लेस में 12 ब्लास्ट होते थे, तो तब भी तो निकलना मुश्किल था। मैं कहता हूँ आज बहुत सुरक्षित है, आज हर कोई बाहर निकल सकता है, अपना व्यवसाय और व्यापार कर सकता है। वो एक महिला है, वो फेस करती है, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली सुरक्षित है। मैम मैं डेली ऑफिस जाती हूँ, डेली ऑफिस से आती हूँ, हमें क्या क्या फेस करने को मिलता है, कहाँ कहाँ रोड पर, रिक्शाओं में, बस में क्या क्या करना पड़ता है, हमें पता हम कितने सुरक्षित हैं। आप दिल्ली सुरक्षित है, पहले से बहुत फर्क आया है। पिछले 8 सालों में दिल्ली इतनी सुरक्षित है जितनी पिछले 70 सालों में नहीं थी। अब हर आदमी को, हर लेडी को पुलिस गार्ड नहीं दिया जा सकता, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। हमको हिम्मत करनी होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, हमको अपनी आवाज उठानी होगी, हमको सिस्टम को कंपेल करना होगा कि हर सिटीजन को सुरक्षा मिले। अगर जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी तो कभी भी हमको सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। दिल्ली कितनी सुरक्षित? दिल्ली सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन बात जो मुद्दे आप लेके आ रही हैं, अच्छी मुद्दे आप लेके आ रही हैं। आपने ट्रैफिक जाम के ऊपर बात की, इसी तरह के मुद्दे होने चाहिए। और जो जिम्मेदार है, जो जवाबदेह है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पार्टी में आपस में उसको ब्लेम करने का काम बंद होना चाहिए, ईमानदारी से बात करनी चाहिए। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ की सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सुरक्षित है हमारी, लेकिन आम जनता को भी पुलिस का आंख और कान बनना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जागरूक नहीं होगी। पुलिस हर जगह पे, बहुत अच्छी बात बोली है। आम जनता हम खड़े हैं, यहाँ पे पुलिस तो नहीं है, हमें अलर्ट रहना होगा, तभी हमारी एजेंसियाँ आगे सेफ रहेंगी। नहीं, पुलिस से हमारे साथ मौजूद है पूर्व अधिकारी साहब। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि आम लोगों को भी, आप लोगों की नाकान बनना होगा। इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पूरे देश में जो सिक्योरिटी का माहौल इस टाइम पर है, तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट पर रखा जाता है। हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तमाम अलर्ट पर रहती हैं कि कोई विघ्न ना पड़े। इस हमारा जो त्यौहार है, ये कोई आम दिन नहीं है। 26 जनवरी हम लोगों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए फंक्शन है। इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल देश का सम्मान ऊंचा करने वाली बात है। जिन नेताओं ने और जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, उनको हमें सैल्यूट करने का दिन है। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, जो दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। पूरी रात और दिन पुलिस की तमाम जो पिकेट्स हैं वो चेक करती है कि दिल्ली में कोई इन्फिल्ट्रेटर्स ना आ जाएं। आप देखेंगे तमाम तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं, स्पेशल ब्रांच से आते हैं, आईबी से आते हैं। और आपको याद होगा, बहुत सारे हमारे जो दुश्मन कंट्री के अंदर हैंडलर बैठे हुए हैं, वो हैंडलर चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को कुछ इस तरह से पैसे देकर या भटका कर या उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर कर कुछ इस तरह की बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर घटित हों जिससे कि एक गलत मैसेज हिंदुस्तान की बदनामी हो। बहुत से लोग, पुलिस तो अलर्ट हमेशा से रहती है, लेकिन जब कोई इस तरीके का अलर्ट जारी होता है तब हमारी चुनौती कितनी और बढ़ जाती है पुलिस के लिए। ये पुलिस के लिए एक स्पेशल अलर्ट है, ये आम अलर्ट नहीं है, क्योंकि उस दिन पूरा देश इस देश को, इस प्रोग्राम को देखता है। घर में छोटा बच्चा, ये छोटी छोटी बच्चियां घर पे प्रोग्राम देती हैं कि हमारे देश का झंडा लाल किले पर फहरा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या उसमें उद्घाटन करेंगे, क्या उसमें बातें रखेंगे। एक एक वर्ड का उसका मीनिंग निकाला जाता है। आप जैसे मीडिया के लोग इस प्रधानमंत्री की एक एक बात को समझते हैं, उसमें फ़र्क बताते हैं, पहले क्या था, अब क्या था, आगे क्या होने वाला है, वो देश के आगे किस तरफ जाएगा, किस तरह तरक्की करेगा, उसका तमाम एक खाका एक खोज दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा से लाल किले की प्राचीर से कि हम इस दिशा में अब जा रहे हैं, हम इतना कर चुके हैं। तो सुरक्षा की आप बेफिक्र रहिए। बहुत लेयर्स का प्रोग्राम होता है, तमाम तरह की मशीन्स, गन, तोप, तमाम तरह की सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था होती है। और दिल्ली पुलिस हमेशा चाक चौबंद है और बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो नए हमारे कमिश्नर साहब आए और जो दूसरे सीनियर अधिकारी हैं, दे आर वेल प्रोफेशनल और ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। किसी को कोई शक नहीं, मतलब दिल्ली में हाँ कोई भी जल्दी से सर अपनी बात रखिए। देखिए मैडम जी, मोदी जी की हर अपील को मैं जर्नलिज्म को से भी कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुना करें। मोदी जी ने अपील करी है, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। हर घर घर झंडा फहराने के पीछे एक मकसद है कि पूरा देश एक राष्ट्रभक्ति से जुड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें पता है कि पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। बताइए, पहले हर जगह घटना हुआ करती थी, सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली भी उससे अलग नहीं थी, लेकिन अब देखिए दिल्ली भी 8 साल से सुरक्षित, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। तो इसलिए दिल्ली सुरक्षित है, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। हमें बड़े उत्साह के साथ इसमें राजनीतिक अपोजिशन पार्टी ने इसको दूसरा रूप दे दिया। राजनीति नहीं करनी चाहिए दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, खासतौर पर एक नागरिक के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। सबसे बड़ी बात यह है, खाली दिल्ली पुलिस पे अगर आप ये करें कि वो देखेगी, तो वो अकेले ये चीज़ नहीं देख सकती।
हमें भी उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। 2008 वाली हालत नहीं है जब बम ब्लास्ट होते थे, मुंबई में बम ब्लास्ट होते थे। अब 8 साल हो गए, देश पूरी तरह कहीं पे भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ अभी होता है तो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जवाब मिलता है, उसके बाद में ऐसी हिम्मत भी नहीं होती किसी। ठीक ठीक। एवरी टाइम ये फेस्टिवल पे क्यों जागते हैं? सेकंड थिंग, इनको ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा फेस्टिवल पे ही हमारा पड़ोसी देश या फलाना ठिकाना अटैक करेगा, हमारी शांति भंग करेगा? ये क्यों ऐसा करते हैं? या तो इनको एक वो चाहिए होता है कि पब्लिसिटी चाहिए होती है कि नहीं जी हमें टीआरपी चाहिए या ऐसा। सेकंड, दूसरा सवाल मेरा इनसे, इन्होंने बोला झंडा। आपको मालूम है 15 अगस्त के बाद झंडों का क्या होता है? आप जानते हैं? रोड पे गिरे होते हैं, हम उठाते हैं उनको, हमें शर्म आती है भाई साहब। हमने जिसको सलूट मारा होता है वो पैरों पे गिर रहे होते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि भाई हर घर झंडा, हर घर झंडा। आपको मालूम है झंडे की वैल्यू क्या है? आपको एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात खत्म होनी चाहिए, मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं, आप ये देखिए, आप या तो आप पब्लिक का एजुकेट करें कि झंडे की वैल्यू क्या है। आप झंडे को हर घर तिरंगा लहराए, लेकिन कैसे लहराए, उसके बाद उसे कैसे रखें, ये भी जागरूक करना जरूरी है। देखिए, आज अवेयरनेस के लिए ही ये कार्यक्रम हो रहा है। सरकार के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पे भी बोल रहे हैं, सभी मंत्री, एमएलए, एमपी प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सभी भी बात कर रहे हैं। और ये युवा ने जो बोला कि मैं 15 अगस्त के बाद जो झंडे जमीन पे गिरे होते हैं उनको इकट्ठा करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये कहना कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको खुद शर्म आनी चाहिए। अगर आप अपने जैसे और लोगों को इंकरेज नहीं कर सकते तो आप किस तरीके के अच्छा काम किया है? या तो आपने काम किया नहीं मित्र, आपने काम किया नहीं, बात समझिए, ठीक है, प्लीज। एक लास्ट कमेंट एक सबसे ले दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली सुरक्षित है, बस ये बताइए। दिल्ली सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है, घबराना नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं। दिल्ली सुरक्षित, हाँ या ना बस सर। देखिए, दिल्ली सुरक्षित है, हमारी जो संस्था है पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन यहाँ पार्टीबाजी होकर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप किसी को शांति 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 किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। कौन गद्दार है, कौन वफादार है? जो इस देश में रहता है वो देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। हर किसी का सब लोगों के पास आऊंगी जल्दी से, बस हाँ या ना में जवाब देना प्लीज, बस हाँ या ना में, हाँ या ना में। सर, दिल्ली सुरक्षित? दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित है। मैं पूरा आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। दिल्ली का हर जवान, हर एक बुजुर्ग तैयार है इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी वारदात नहीं होने देंगे। ये केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी, आपकी और ये जितने दर्शक हैं सबकी जिम्मेदारी है। और दिल्ली सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित है, 101% सुरक्षित। जी मैडम, जी। इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस के होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। दिल्ली सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित है। दिल्ली सुरक्षित, यस मैम, इंडियन आर्मी दिल्ली सुरक्षित, सुरक्षित था, है और रहेगा। जब दिल्ली सुरक्षित, दिल्ली सुरक्षित है, लेकिन मैडम ये सेंट्रल पार्क कब खुलेगा? सेंट्रल पार्क खुल जाएगा। दिल्ली सुरक्षित है। दिल्ली सुरक्षित, डराओ मत मैडम, दिल्ली सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। दिल्ली हमेशा सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी आर्मी पे, जबरदस्ती माहौल विश्वास है। हाँ, जबरदस्ती उनको फ्रंट में लाया जाता है कि नहीं ऐसा है और ऐसा शो करा जाता है। दिल्ली सुरक्षित, दिल्ली सुरक्षित, दिल्ली सुरक्षित, 2014 के बाद ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, दिल्ली सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित, सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित। देखिए मैडम, जब तक एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन होगा दिल्ली सुरक्षित रहेगी। दिल्ली सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। दिल्ली सुरक्षित है, पूरा देश। हो गया, दिल्ली सुरक्षित है और 13 से 15 के बीच में झंडा जरूर ले रहे हैं, झंडे का सम्मान भी करें, अगर नीचे गिरा मिले तो उठाएं भी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, साथ ही साथ सारी जनता का शुक्रिया। और हम लोगों ने दरअसल आज जानने की कोशिश यही की थी कि दिल्ली को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है, तो दिल्ली हमारी कितनी सुरक्षित है। फिलहाल मिजाज इंडिया के में आज के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।